नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है आपका इतिहास से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, समाज विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने ले लिए हैं। बाकी अगर कोई छूट भी जाता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां पर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज जो पुस्तक है आपकी, ठीक है, यानी कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई हिंदी स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क है वो आपको बताना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको कम से कम अ, आधा पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। करीब देखिए, अति लघु होता है तो उसमें आपको एक लाइन या दो लाइन में चल जाता है, तो इसमें कम से कम आपको 7-8 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी। ठीक है ना, अच्छे से लिखेंगे आप इसको। तो आपको बताना है कि हिंदी स्वराज बुक जो पुस्तक है उसमें असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया गया है गांधी जी के द्वारा। आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका नमक सत्याग्रह, ठीक है, क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए, गांधी जी से संबंधित, ठीक है ना, गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं, जो भी गांधी जी ने किया है वो आपको सब एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है ना, अगर मैंने छोड़ भी दिया है तो आप उसको उसको ये मत कीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गांधी जी से संबंधित देख लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो सब कोई भी आंदोलन हो। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से एक बार फेर जरूर लीजिएगा। तो नमक सत्याग्रह बताना है क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में विवरण देना है। आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका जलियांवाला बाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग कांड एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये भी बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जलियांवाला बाग है, आपको देखिए कहानी की तरह पढ़ना है। ठीक है ना, किसी चीज़ को दिमाग पर प्रेशर मत डालिए। ऐसा लगे बहुत, देखिए क्वेश्चंस तो आपको बहुत याद करने हैं। ठीक है ना, सिलेबस काफ़ी है, काफ़ी। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मैंने बताया था आपको, नागरिक शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, भूगोल भी है, इतिहास आपका चल ही रहा है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, आपको प्रेशर दिमाग पे नहीं डालना है। करना क्या है, एक कहानी की बेस पे उसको याद करना है। ठीक है ना, कहानी की तरह अच्छे से याद करेंगे तो वो याद रहेगा। पिक्चर्स जैसे दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हुआ, ठीक है, बाघ था, इस तरीक़ा से, है ना। तो अच्छे से पढ़ें उसको, ऐसा नहीं है कि दिमाग पे रट्टाफिकेशन नहीं करें। रट्टाफिकेशन करेंगे तो कितना कर पाएंगे आप। रट्टाफिकेशन में देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, लघु, अति लघु, बहुविकल्पीय, विशेष उत्तरीय। ठीक है ना, तो कहानी के बेस पे आप याद करना कि जो कहानी है आप पढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान क्या था। आपको बताना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, ठीक है ना, राष्ट्रवाद था, उसका जो विकास हुआ था यूरोप में, तो उसमें ना कहीं आपकी जो संस्कृति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो आपको अच्छे से संक्षिप्त में बताना है, ज़्यादा लॉन्ग बताना नहीं है। लघु है तो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। आगे का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। फ्रांसीसी जो लोग थे, मतलब सामूहिक पहचान का जो भाव था, ठीक है ना, कि आपस में कैसे पहचाने, तो उसके लिए तो क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे वो आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है आपका कॉर्न लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए आप विस्तृत में भी याद करेंगे और अति लघु में भी याद करेंगे और लघु में भी। ठीक है ना, तो एक काम करिएगा आप, एक साथ याद कर लीजिएगा, मतलब कहने का बड़ा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, उसी में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपका अति लघु आएगा तो उस हिसाब से एक या दो लाइन में आंसर लिखिएगा।
लघु आएगा तो थोड़ा बड़ा लिखिएगा, अब विस्तृत आइएगा तो पूरा आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, तीनों में ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे का जो क्वेश्चन है, देखिए कुछ थोड़े से ही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, बाकी आप अच्छे से लर्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से बताना है। रेशम मार्ग है आपका, ठीक है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से बताने हैं। अगर जैसे रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, विस्तार लिखिए, या फिर ऐसा लिख सकता है सिल्क मार्ग। ठीक है, जैसे ये रेशम है आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है सिल्क मार्ग। ठीक है, सिल्क मार्ग कहाँ कहाँ से जोड़ा गया है ये भी आप पूछा जा सकता है। ठीक है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि जो रेशम मार्ग था, ठीक है, वो दुनिया को कहाँ कहाँ से जोड़ता था, जैसे संसार को किन किन देशों से जोड़ता था या किन किन महाद्वीपों से, जैसे भी है वो आपको बताना है कहाँ कहाँ से जोड़ता है। तो तीनों प्रकार से वो पूछा जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर्स में सेम ही लिखना है। बाकी देखिए आगे का जो ये है ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, एक ये समझौता है, इसको बताना है आपको कि इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, इससे क्या समझौता है जो, तो समझौता कैसे हुआ, फिर उसका क्या परिणाम हुआ, वो आपको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में बताना है। डिटेल का मतलब वही 8-10 लाइन आपको लिख देनी है। और ये आखिरी क्वेश्चन मैंने लिया है गिरमिटिया वाला। ठीक है, मुझे लगा कि सही है क्वेश्चन। गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा गया, जो हमारे देश हमारे यहाँ के लोग थे, ठीक है, जो श्रमिक थे, उनको जो विदेशी लोग थे वो गिरमिटिया कहते थे। ठीक है, तो अब उनको विदेशों में कहाँ कहाँ भेजा जाता था, अब उनकी समस्याएं क्या थी, क्यों उनको भेजा जाता था। ठीक है, थोड़ी सी उनके बारे में लिखना है, ये बताना है कि कौन कौन देश थे जहाँ उनको भेजा जा रहा था, और थोड़ी सी समस्याएं भी बतानी थी कि गिरमिटिया जो श्रमिक हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं पैदा होती थी, वो आपको थोड़ा सा बताना है। 4-5 हो जो भी हो समस्याएं आप लिख देना है, थोड़ा सा उनके देशों के बारे में भी लिख देना है। तो ये थे आपके ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीक़ा से ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये अति लघु इतिहास में इतने ही क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपको याद कर लेने हैं। बाकी एक दो कुछ बचा हो तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार फेर लीजिएगा, कहने का मतलब। ठीक है, अगर कोई आ भी जाता है तो उसको आप छोड़ के ना आएँ, क्योंकि अथवा में करके आएंगे, कुछ 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 करने होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इतने ही इतिहास में आपको पढ़ने हैं, अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो जाके आपको 3 और 3 6 नंबर, ठीक है, 2 पार्टों में आपका होगा। जो ये है सामाजिक विज्ञान का ये इतिहास वाला, ठीक है, लघु वाला 2 पार्ट में, तो 6 नंबर इस पार्ट में मिल जाएंगे, 6 नंबर एक अलग पार्ट में मिल जाएंगे आपको। तो 6 पार्ट के लिए कर रहे हैं, इसके बाद हम अगले 6 पार्ट नंबर के लिए करेंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, इन्हें याद करते रहिए। मैंने फिर कहा, कहानी के बेस पर इसको लर्न करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।